क्या रहे हैं, सेम एनर्जी लेकर के आ रहे हैं। और हम जो बस जो प्लेट है ना, जो ये कैथोड वाली प्लेट थी, उसको बदल रहे हैं। कभी अपन ने सपोज सीजियम की लगा दी, कभी सोडियम की लगा दी, कभी कोई और लगा दी, कभी कोई और लगा दी। ये प्लेट्स चेंज कर रहे हैं अगर अपन। तो जब प्लेट्स चेंज करेंगे तो मेटल के चेंज होने से क्या चीज़ चेंज होती है? मेटल के पास अपना खुद का क्या होता है? वर्क फंक्शन, है ना। कि हम क्या है कि जो पर्सन, जो दोस्त था, अब आप खुद को दोस्त मान लो कि आप हेल्प करने जा रहे थे, है ना। आपके जेब में अब 1000 रुपये, आपको पता नहीं कि सामने वाले को कितने चाहिए ना, पहले फिक्स था, एक मेटल था तो फिक्स था, उसको 200 रुपये चाहिए थे और आप जा रहे थे। अब आपके पॉकेट में अगर 1000 रुपीज़ है और आपके सामने 3 ऑप्शन हो, एक की बाइक फंसी पड़ी है और एक की कार और एक का ट्रक। ट्रक वाला कौन है? सोच लो, जो भी है। साइकिल फंसा लेते, नहीं तो साइकिल फंसते नहीं, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया नहीं। साइकिल वालों को कौन रोकता? ऐसे नहीं रोकता। मास्क के पीछे रोक लिया होगा। एक्सपीरियंस यूज़ कर सकते हो अपना, मतलब देखा हुआ। तो क्या था यहाँ पे, क्या था? यहाँ स्कूटी रुकी हुई है, ठीक है। इमेजिनेशन क्या करो, यहाँ पे स्कूटी रुकी हुई है, यहाँ पे कार रुकी हुई है और वहाँ ट्रक है, ट्रक वाला ही लेके चलते हैं। सनी देओल दोस्त होगा आपका। अब आपके पास 1000 रुपये हैं, आप इसको फ्री करते हो, उसको फ्री करते हो और इसको फ्री करते हो। तीनों की अमाउंट अलग अलग होगी ना। बाइक वाले की 200 मानी थी अपन ने, कार वाले की सपोज 500 और ट्रक वाले की 800। तो अगर आप इसको फ्री करोगे और एक और ले लेते, चलो एक ट्रक वाले से बड़ा ले लेते। ट्रक से बड़ा क्या है? एरोप्लेन रुका हुआ है किसी का, मान लो। क्या जाता है, इमेजिन ही करना अपन ने। एक जना जो है अपना प्राइवेट चॉपर चला रहा था, उसको पकड़ के ऐसे रस्सी मार के खींच लिया पुलिस वाले ने कि नीचे आ जा, ठीक है। हवा से नीचे ले आए वो। उसकी अमाउंट है 1200 रुपये। अब उतनी तो औकात ही नहीं है अपनी। उसको कहे तो फंसा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी बड़े आदमी को बुला लेना, छुट जाएगा। ट्रक वाले को छुड़वाएंगे अपन तो उसको कम खुशी दे पाएंगे, छुड़वा सकते हैं, है ना। और कार वाले को छुड़वाएंगे, उसको भी छुड़वा सकते हैं, बट उसको थोड़ी ज़्यादा खुशी दे सकते हैं। और स्कूटी वाले को, उसको छुड़वा भी सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल जाएगी उसे। ये क्या पढ़ा अपन ने? इफेक्ट ऑफ मेटल, ठीक है। बस आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते हो। इस तरह की इमेजिनेशन कर लोगे आपका फिजिक्स वाला टॉपिक बढ़िया बन जाएगा। इस तरह की इमेजिनेशन नहीं करोगे तो फिजिक्स वाला टॉपिक बोरिंग है, क्योंकि ये सारा काम एक्सपेरिमेंट वाला है। कि आप सच्ची में तो ये एक्सपेरिमेंट स्टडी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो पूरी इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब खोलनी पड़ेगी, उसमें से वो जो मेटल की प्लेट है वो आराम से बाहर निकालनी पड़ेगी। एक नई मेटल की कैलिब्रेटेड प्लेट उसके अंदर ला करके फिट करनी पड़ेगी, सेम डायमेंशन सेम विड्थ की। और फिर दोबारा से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने पड़ेंगे, बहुत सारी रीडिंग लेनी पड़ेगी। लैब का बस नाम ही अच्छा लगता है कि हमें लैब में लेके नहीं जाते, लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं कराते। डेमोन्स्ट्रेशन छोटे बच्चों वाली तो अच्छी लगती है। 11th-12th में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं और टेबल बनाते हैं ना, जब कॉपी, जब मान लो मोस्ट ऑफ द टाइम में कॉपी मिलती है आपको कि इसको कॉपी कर लेना, उसको कॉपी करने में नानी याद आ जाती है। इतने इतने टेबल बनाए होते हैं, ये वैल्यू वो वैल्यू, ये वैल्यू वो वैल्यू एक जैसी आ रही होती है, फिर उनका एवरेज लोगे, मीन लोगे, है ना, निकालते हो। तो ऐसा टेढ़ा सा काम है, पर याद रखने के लिए, समझने के लिए उस तरह की आप इमेजिनेशन यूज कर सकते हो। तो क्या समझे इस एग्जांपल से कि अगर मेटल बदलेगा तो मेटल के साथ सिर्फ एक ही चीज बदल सकती है, वो है उसका वर्क फंक्शन। आने वाले लोग हैं, अगर एक है तो एक ही आएगा, उसके बाद 1000 है तो 1000 ही रहेंगे। डिपेंड करेगा कि वो कौन से मेटल पे इंसिडेंट हो रहा है। हो सकता है किसी मेटल पे ये रेडिएशन फायदेमंद हो ही ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराए ही ना, और हो सकता है किसी मेटल पे करा दे, किसी पे बहुत बढ़िया करवा दे, बहुत बढ़िया इन सेंस काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा दे दे, खूब सारी दे दे, और किसी पे बहुत ही जबरदस्त करा दे। समझ सकते हो? तो ये थ्योरेटिकल सी चीज है, इसमें आप लिखो बाय चेंजिंग द मेटल, मेटल को चेंज करने पे होगा क्या? बाय changing the metal, the value of work function। अब वर्क फंक्शन की वैल्यू बदलेगी, इसका मतलब इसके साथ में न्यू नोट की और लैम्डा नोट की भी बदल जाएगी ऑटोमेटिकली, है ना। द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन चेंजेस बाय चेंजिंग द मेटल, द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन चेंजेस। And this can alter the observations।
ऑब्जर्वेशंस बदल सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल दे दो इसमें कि लाइट, अ लाइट लिख लेना, अ लाइट केपेबल ऑफ ejecting photoelectrons from one metal जिसकी लेस वर्क फंक्शन हो, may not be able to eject from second metal या other metal higher, जिसका हायर वेव फंक्शन हो। ठीक है, अब इसके अंदर भी एक ग्राफ बनता है। इसमें कौन सा ग्राफ बनता है वो आप देखो, लिखो, द कर्व plotted between V and nu एक बार देख लेना पहले। अगर अपन न्यू और वी का ग्राफ बनाएं, ठीक है, न्यू और वी का ग्राफ बनाते हैं तो कैसा आता है? पहले तो सिंगल ग्राफ समझना, फिर उसके बाद दो मेटल्स को इंट्रोड्यूस करा के उसका ग्राफ देखेंगे। एक तरफ वी लेना है, वी इज द वोल्टेज अप्लाइड एट एनोड, और एक तरफ है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे एक तो ये जीरो फ्रीक्वेंसी और एक कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नोट। ठीक है, और इनका V वर्सेस न्यू का जो ग्राफ आता है वो इस तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। कैसे आएगा ये ग्राफ? ऑब्वियस सी बात, आपको पता ना कि अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाएगा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो क्या हो रहा था? एक्साइटेशन बढ़ रही थी ना सामने वाले की, और अगर एक्साइटेशन बढ़ रही थी तो उसे रोकने के लिए पोटेंशियल ज़्यादा लगाना पड़ रहा था। तो जो पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको VS लिख लो, दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वो बढ़ती रहेगी अगर आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया है तो। बट ये बात शुरू कहाँ से होगी? यहाँ से शुरू होगी। तो ये इसका ओरिजिन पॉइंट ये ना हो करके ये होगा। ठीक है, एक इंटरसेप्ट बनेगा यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, और ये ग्राफ चेंज हो जाएगा अगर आपने मेटल बदल दिया। अगर आपने मेटल बदल दिया, सपोज ये ग्राफ किसी मेटल ए के लिए था, अगर आपने मेटल बदला है तो इस ग्राफ के अंदर कौन सा पॉइंट सबसे पहले आप सोच सकते हो कि बदल जाएगा? ये वाला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना। अगर वर्क फंक्शन बदल जाएगा इसका मतलब वही है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। हो सकता है कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम हो जाए और हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए। अपन इमेजिन कर लेते हैं कि ज़्यादा हो जाए। क्यों? क्योंकि अपने पास इधर जगह ज़्यादा है, तो हमने मान लिया कि ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है किसी दूसरे मेटल में। तो अगर अपन दूसरे किसी मेटल को देखेंगे तो रिलेशन उसके लिए भी यही रहेगा, उसके लिए भी यही रहेगा कि अगर एक बंदा 200 में छूट रहा है, एक 400 में छूट रहा है, तो 200 वाले में भी तो ये सिस्टम है कि सिर्फ 200 रुपये दे रहे हैं तो नो खुशी, तीन मतलब कि 200 दिया ना, ठीक है, 300 दे रहे हैं तो थोड़ी सी खुशी, और उसमें क्या होगा? 400 दे रहे हैं तो नो खुशी, और 500 देंगे तो थोड़ी सी खुशी। तो सेम एक्सपीरियंस रहेगा यहाँ भी और यहाँ भी। तो जब सेम बिहेवियर रहे मैथमेटिकली दो लाइंस का तो वो कैसी होती हैं? पैरेलल आती हैं। क्लियर? ये है ए के लिए, इसको आप लिख लेना न्यू नोट बी। अब आप बना लो इसको, और इस लाइन को अगर बैक ट्रेस करेंगे तो ये यहां भी एक इंटरसेप्ट बनाएगी। कर लेना इसको बैक ट्रेस, यहां भी एक इंटरसेप्ट बनाएगी। और देखो जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उसका इंटरसेप्ट भी बड़ा बनेगा, एक्स में भी और वाई में भी।
ये ऑब्जर्वेशन होगी और एक ऑब्जर्वेशन और लिख लेना लास्ट, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ये सिंपल सी ऑब्जर्वेशन थी। जैसे ही ऑब्जर्वेशन खत्म हो जाएंगे ना, हमारा सिर्फ फॉर्मेलिटी वाला काम रह जाएगा इस चैप्टर का। मेन जान इसकी खत्म हो चुकी है। लास्ट फोर्थ ऑब्जर्वेशन लिखे आप, टाइम डिफरेंस। और क्या ऑब्जर्व किया गया कि लाइट के इंसिडेंट होने में और करंट के स्टार्ट होने में, देखो जब तक लाइट नहीं आ रही है थोड़े पे तब तक करंट नहीं आएगा, पर जैसे ही लाइट आएगी तब कुछ देर बाद करंट आना चाहिए ना। आप बहुत ज़्यादा स्लो होकर के सोचो कि जैसे ही लाइट का स्विच ऑन किया गया तो लाइट सोर्स में से लाइट निकल रही है, वो पहुंच रही है कैथोड तक और फिर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। पहले फोटोन एब्जॉर्ब किया जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है, अगर अपने आप को अब इलेक्ट्रॉन मान लें तो सामने से तो फोटोन आ रहा है। फोटोन तो क्या चीज़ है, कोई भी, ना तो उसके पास रेस्ट मास है, ना वो इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज भी नहीं है, ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्ट होता, ना मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट होता, बस एक एनर्जी है और कुछ भी नहीं है। तो फोटोन जब आया उसको हमने एब्जॉर्ब किया तो हमारी एनर्जी बढ़ गई, है ना, हमारा बैलेंस बढ़ गया। हमने क्या किया, कुछ एक तो पे किया, किसको, आयनाइजेशन एनर्जी, जो भी बाउंड करने वाली एनर्जी थी सरफेस के साथ, उसको पे किया, उससे फ्री हुए और अपनी जिंदगी आगे चालू कर दिया अपन ने, है ना। और अपन जाकर के कहाँ पे बढ़ गए, सामने एनोड पे। यही जिंदगी है अपनी, है ना, ऐसे ही घूमना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसके अंदर टाइम डिफरेंस भी नोट करने की कोशिश करी साइंटिस्ट ने कि टाइम कितना लगता है लाइट के इंसिडेंट होने से लेकर के करंट के डिटेक्ट होने में। तो अगर टाइम देखा जाए तो टाइम मिलता ही नहीं है हमें, बहुत कम टाइम गैप मिलता है। और फिर भी अगर लिखना चाहें हम, अभी लिखना नहीं आप, वो मिलता है 10⁻⁹। ये तो डी एक्साइटेशन टाइम से भी कम हो गया, सेकंड है, ठीक है। जो डी एक्साइटेशन टाइम है वो कितना था, 10⁻⁸ सेकंड। सुना ना, मैं केमिस्ट्री में बारी बारी सुना, आपने सुना है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है अगर एक्साइट होकर के हायर लेवल में चला जाता है तो वो हायर लेवल में गया जरूर है बट वापस जरूर आएगा, वहां पे रहता नहीं है। वहां पे कितनी देर के लिए स्टे करता है, ओनली एंड ओनली 10⁻⁻8 सेकंड, इतनी देर के लिए स्टे करता है। उसके बाद वापस आता है, आते साथ अपने साथ में एक फोटोन को एमिट करता है, क्योंकि एनर्जी गैप है, उसको छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो वो एनर्जी जब एमिट करेगा उस वजह से उसका कुछ कलर दिखता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है चीजें। तो वो जो टाइम है वो बहुत कम टाइम होता है, आपने सबसे छोटा टाइम वही पढ़ा हुआ है, पर उससे भी छोटा टाइम आ गया ये 10⁻⁹। इसका मतलब इस प्रोसेस को अपन कैसा कह सकते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कह सकते हैं। ये मतलब कि कोई भी गैप नहीं आ रहा, देयर इज नो टाइम डिफरेंस, हम ऐसा कह सकते हैं। लाइट के डिटेक्ट होने में, लाइट के इंसिडेंट होने में और करंट के डिटेक्ट होने में कोई भी टाइम डिफरेंस है ही नहीं है, ठीक है। इस चीज को आप लिख लें, लिखो टाइम डिफरेंस, टाइम लैग, कुछ भी कह सकते हैं इस बात को, लिखो। प्रोडक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट is a spontaneous process फिर उसके बाद आप लिख देना रीजन क्या है इसका, तो रीजन में हम लिख देंगे कि there is a time lag of about 10⁻⁹ सेकेंड और इवन लेस। रीजन लिखो, बिकॉज देर इज अ टाइम लैग ऑफ 10⁻⁹ सेकेंड और इवन लेस बिटवीन, किस किस के बीच का टाइम गैप है भैया, बिटवीन इंसिडेंस ऑफ फोटोन्स एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये काफ़ी बड़ा सबूत है। अपने को भी इस चैप्टर में वेव थ्योरी को गलत भी साबित करना है, तो उसका झूठा साबित करने में वन ऑफ द प्रूफ ये यूज होगा। आज इतना ही करते हैं।